Good morning, students. In our last lecture, we have studied about the main components of the Word window, MS Word window. In this, we covered all the parts of the screen and the functions of MS Word, right? In today's lecture, we will cover some formatting features of MS Excel. Now, start. Look, students, our first command of chapter 4, the name of chapter is Formatting in MS Word 2010. Let's start. Our first command is Format Painter. And what is the use of it? First of all, its definition. The Format Painter tool is used when you want to copy and apply the formatting of one section of the or graphics such as color, font style and size, and border style to another section of text और graphics. What it means? It means कि अगर आपने एक टेक्स्ट को जो आपने कुछ लिखा है, जो कुछ भी आप टाइप करते हैं, that is called text, right? Here I am enlarging the size and I am writing some words here for the format painter command. मतलब अगर आपने कुछ भी कमांड अगर आपने लिखी है या कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है, कुछ भी आपने टाइप किया है यहाँ तक कि उसको जब आप एक अपनी मर्जी से एक डिजाइन दे देते हो बेटा, तो उसी जैसा डिजाइन अगर आपको किसी और टेक्स्ट पर भी देना है तो उसके लिए आपको दोबारा से वो सब कमांड करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक टेक्स्ट लिख दिया है यहां पर, राइट, और फॉर्मेट पेंटर को मैंने सिलेक्ट किया एंड आफ्टर दैट आई एम इनलार्जिंग द साइज सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर. मैंने इसको सबसे पहले बोल्ड किया, देन इटैलिक, आफ्टर दैट अंडरलाइन एंड कलर चेंज कर दिया और इसका फॉन्ट स्टाइल भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं. मान लीजिए मैंने फॉन्ट स्टाइल भी ये कर दिया, राइट बेटा. तो अब फॉर्मेट पेंटर का हमें क्या यूज है? देखो, इस टेक्स्ट को जो डिजाइन हो चुका है सिलेक्ट करो. आफ्टर दैट इन द होम टैब एंड अंडर द क्लिपबोर्ड ग्रुप वी हैव अ बटन दैट इज फॉर्मेट पेंटर, राइट. तो क्लिक करो फॉर्मेट पेंटर पे. सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर, और ये मैंने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, ये देखिए सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है. और जब आप इस टेक्स्ट पे आओगे तो आपको ध्यान से देखना है कि माउस कर्सर के साथ वी हैव अ ब्रश साइन, ब्रश का साइन बना हुआ है. इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेटिंग के लिए तैयार है. मान लीजिए मुझे फॉर्मेट करना है सेम ऐसा ही वन सेक्शन, उसको सिलेक्ट करो और माउस की को रिलीज कर दो. ये देखो, नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज. दोनों चीजें सेम हो गई, दोनों टेक्स्ट सेम हो गए. इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेट पेंटर, राइट. तो फॉर्मेट पेंटर के अंदर हमने क्या सीखा कि व्हेन वी वांट टू अप्लाई द सेम इफेक्ट, सेम फॉर्मेटिंग ऑन अनदर टेक्स्ट, राइट, तो हमें फॉर्मेट पेंटर बटन यूज करना होगा. सबसे पहले वो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग हमने लेनी है एंड देन सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द सेम इफेक्ट, राइट. ओके, तो एक कमांड तो हमारी आज ये हुई बेटा. और सेकंड कमांड के लिए मैं आपको कराना चाह रहा हूं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. जैसे मैथ्स के अंदर आप लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं बेटा. शायद आपके फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर अभी ये ना आए हो, लेकिन एक बात जरूर आई होगी साइंस के अंदर, दैट इज H2O. व्हाट इज H2O? H2O इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच फॉर्म्स वाटर, जो पानी बनाता है, राइट. पानी हम सब पीते हैं, पानी हम सब के लिए एक बहुत ही असेंशियल चीज है, बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. लेकिन वो साइंटिफिकली उसका नाम क्या है? साइंटिफिकली उसका नाम H2O है. हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीजन का 1, ठीक है. तो इस तरह से हमें लिखना है H2O, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता. ये जो 2 है इसको थोड़ा नीचे की तरफ लिखा जाता है. तो जो हम नीचे की तरफ करेंगे उसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट. क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट. तो सब मीन्स वन स्टेप डाउन. जैसे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर यानी उसके नीचे. एक वे होता है यानी रास्ता, सब वे
यानी जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है उसको, यानी जिसके आगे सब लग गया इसका मतलब 1 स्टेप डाउन। तो इस 2 को भी हमें 1 स्टेप डाउन लेके जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए आप, यहां ऊपर ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर यानी होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ मैंने क्या करना है, इसको सबस्क्रिप्ट करना है। ये देखिए मैं थोड़ा इसका इनलार्ज कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर। देखो 2 जो था वो थोड़ा छोटा हो गया है ना, तो इसको बोलेंगे हम सबस्क्रिप्ट। अब दूसरी ऑप्शन है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सुपर यानी ऊपर, सुपर से ऊपर, ऐसे आपको याद रहेगा। मान लीजिए मैं इसमें करना चाहता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने लिखना है। तो मुझे 2 को ऊपर लेके जाना है थोड़ा, तो इस पे इसको सिलेक्ट करो और बहुत आसान है, यहीं पे जहां से आपने सबस्क्रिप्ट किया था उसी के बाजू में एक बटन और है, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। क्लिक करो, ये ऊपर चला गया। दूसरे को भी सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक कर दो, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो मैंने 2 चीजें आपको अब बताई, एक सबस्क्रिप्ट एक सुपरस्क्रिप्ट। सब मीन्स 1 स्टेप डाउन और सुपर यानी ऊपर, थोड़ा ऊपर जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक बड़ी मजेदार टॉपिक की, बड़ी मजेदार कमांड हमारे पास आएगी। मान लीजिए मैं स्कूल का नाम लिख देता हूं सेंचुरी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसका जो अपना फॉन्ट है वो फॉन्ट में दे देता हूं, इसका साइज इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको इसको देखने में अच्छा लगे। अब यहीं पर ही देखिए एक ऑप्शन हमारे पास आया हुआ है, दैट इज टेक्स्ट इफेक्ट। आया हो ना यहीं पे, देखिए आप यहां पे बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ठीक। तो यहां पे आपने जाना है, क्लिक करो इसको, ये देखो कितनी सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। मान लीजिए आपको ये ऑप्शन करनी है, ये देखो मैंने ये ऑप्शन कर दी, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर जाना है, ये देखो इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर डिजाइनिंग। उसके बाद फिर ये है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है बेटा, देखो नीचे एक है आउटलाइन, आप इसकी आउटलाइन कैसे करना चाहते हो, ये देखो आउटलाइन चेंज हो गई। दूसरी ऑप्शन क्या है, शैडो। शैडो आप इसके अंदर लगाना चाहते हो, सपोज ये देखिए आप जैसे जैसे शैडो करोगे नीचे आपको चेंजमेंट नजर आएगा, जो भी शैडो आप करना चाहते थे। मान लीजिए आपको ये वाली शैडो करनी है, ये देखिए पीछे आपको लगेगा जैसे इन अक्षरों की शैडो पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, राइट। इसको फिर दोबारा सिलेक्ट किया, शैडो पे गए। अब की बार इसके नीचे हम ले लेते हैं शैडो, ये देखिए नीचे हल्का हल्का ब्लैक आपको नजर आ रहा है, जैसे ये अल्फाबेट्स तो हमारे हवा में है और उनकी शैडो इट इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, वो नीचे फर्श पर नजर आ रही है आपको, राइट बेटा। तो ये थे हमारे पास, क्या ऑप्शन आ गया, शैडो इफेक्ट, राइट। अब शैडो इफेक्ट के बाद एक कमांड हमने और करनी है जो हमारे इसके अंदर हमने कवर करनी है। आज हम 3 कमांड ही करेंगे, वैसे तो ऑलरेडी हमने एक फॉर्मेट पेंटर किया, दूसरा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर दिया, और तीसरा हमने कर दिया है शैडो इफेक्ट, राइट। तो उसके बाद हम एक इफेक्ट और लेते हैं, एक ऑप्शन और लेते हैं, दैट इज हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर। अब हेडर एंड फूटर लगाने के लिए, हेडर का मतलब क्या होता है, हेडर का मतलब होता है हेड, सिर। यानी ये अगर एक पेज है, मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं आपको, ये हमारे पास एक पेज है, इसके ऊपर वाले हिस्से को जो ये लाइन, जो एक जो स्पेस है, इट इज एम्प्टी स्पेस, और इस स्पेस को हम बोलते हैं हेडर। और जो नीचे भी एक स्पेस होता है यहाँ पे नीचे, जहां पर हम कुछ लिखते नहीं है, दैट इज कॉल्ड फूटर स्पेस, नीचे वाला स्पेस, राइट। ऊपर हेडर, नीचे फुटर। तो हम हेडर और फुटर में अगर कुछ लिखना चाहते हैं और हर पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गो इन इंसर्ट, और ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर नाम से अलग से ही एक ग्रुप है, ठीक है। तो हेडर के ऊपर आपने क्लिक करना है इस बटन पे, जो ट्रायंगल बटन है, और इसमें सारी ऑप्शंस आई हुई हैं, ये देख लीजिए आप। मान लीजिए मुझे ये वाली ऑप्शन चाहिए, मैंने लगा दिया हेडर, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है हेडर के अंदर, हेडर में जो जो चीजें भी आप लगाना चाहें, उसका स्पेस कम करना है स्पेस कम कर सकते हो, कुछ लिखना है लिख भी सकते हो। इसके अंदर आप इसको क्लोज कीजिए, और अब साथ साथ इंसर्ट में जाके आपने क्या करना है, फूटर। फूटर पे क्लिक किया, फूटर पे मान लीजिए आप डालना चाहते हैं पेज नंबर, ये मैंने पेज नंबर डाल दिया। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाता हूं आपको, ये देखो पेज में क्या क्या लिखा हुआ है, 1।
यानी ये पेज नंबर 1 है और हेडर के अंदर क्या क्या लिख दिया मैंने, डॉक्यूमेंट टाइटल। इसको थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूं दोबारा से ताकि आपको पूरा पेज नजर आ जाए। ये देखिए, ये उस मार्जिन में जिसमें हम लिख नहीं सकते उसके अंदर जो भी हमें लिखना है, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टैंडर्ड 4th, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं अगले पेज पे जाऊंगा, जैसे ही मैं अगला पेज इसमें इंसर्ट करूंगा, जैसे मैंने कंट्रोल एंटर करके अगला पेज ले लिया, अब आप पाएंगे ये देखिए ये पेज ये आ गया, इसके अंदर हेडर अपने आप आ गया, ये देखो ये पेज नंबर 2 है। और इसके फूटर में क्या मिलेगा, इसके फूटर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो हमें मिल रहा है 2। ये देखिए मैं इसको इनलार्ज कर देता हूं, ये देखो अपने आप 2 आ गया और पहले पेज पे क्या आया था 1, ये 1 है और ये नीचे आएंगे तो 2 आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको मैं स्मॉल कर देता हूं दोबारा से, इनलार्ज में बार बार इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर। ओके, ये था इंसर्ट, ये था हमारा फुटर। और इनके अंदर जाने के लिए दोबारा से कुछ नया नहीं करना होता, बस जहां पर है उसी को ही क्लिक कर दो, ये आपका फुटर हो गया। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो ताकि ये आपको अलग से नजर आ जाए। ये मैंने ब्लैक कर दिया है, इसका साइज मैं बढ़ा देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ सके। ये देखिए ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2, और ऊपर की हेडिंग आ गई और पहले पेज पे भी आ गई। तो इस तरह से जितने पेजेस आप इंसर्ट करते जाओगे, हेडर और फूटर आपके पास अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें क्यों करना होता है, क्योंकि हर एक पेज के ऊपर अगर हम कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेसन नेम देना चाहते हैं, ठीक है, और नीचे हम पेज नंबर देना चाहते हैं, तो वी कैन यूज हेडर एंड फूटर। तो आज की क्लास के अंदर बेटा हमने इतना ही करना है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉलम, इंसर्टिंग कॉलम और कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, सेटिंग मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन यानी जैसे पेपर साइज वगैरह, टैब और एक इंडेंटिंग टेक्स्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट उसके अंदर कवर हो जाएगा जब भी हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास ऑनलाइन मीटिंग आएगी, राइट। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।